अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल हुसैन हुरैन व्लॉग्स। हुरैन बहुत शैतान हो रहा है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। नानी मम्मा से तो अब संभलने का नाम ही नहीं लेता है। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी शाम में, तो इसने मम्मा को तंग कर करके मुझे आखिरकार उठा ही। तो दोस्तों उठने के बाद मैंने मम्मा को बोला चले वर्कशॉप में चलते हैं, थोड़ा सा अपने आप को स्लिम स्मार्ट बनाते हैं, बिकॉज ईद आ रही है और ईद पे मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं और हस्बैंड के साथ मैं इन लॉज के यहाँ जाकर इस दफ़ा अपनी ईद सेलिब्रेट करूंगी। आखिर मैं अपने ससुराल की बड़ी बहू हूँ, क्योंकि अली सबसे बड़े बेटे हैं, तो आखिर उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी बड़ी बहू बड़ी भाभी कितनी खूबसूरत है, स्मार्ट स्लिम। तो हम इधर आ गए हैं, बाबा भी हमारे साथ ही आ गए थे। तो इधर मैंने कहा कि मम्मा आज से हम लोग डेली इधर आके टहला करेंगे, ताकि मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाऊँ और आप भी हो जाएं, क्योंकि आपके हस्बैंड भी हैं जो आपको बेहद पसंद करते हैं माशाल्लाह। मुझे और अली को तो रश्क आता है मम्मा पापा की इतनी बेलौस एक दूसरे से मोहब्बत देखिए, वो भी इस उम्र के पहर तक साथ देने वाला हम सफ़र तो बहुत नसीब वालों को मिलता है, और मेरी माँ बहुत नसीबों वाली है। अल्लाह ताला मेरा और अली का साथ भी ऐसा ही लिख दे। बहरहाल हम लोग अंदर जाते हैं, हुरैन को और हुसैन को एक जगह बिठा देते हैं और फिर मम्मा के साथ मैं वॉक पे चली जाऊंगी। हालांकि यू नो व्हाट गाइस, आपको आगे जाके बात बताऊंगी मैं। वेल इधर हम ये वो एक जगह देख रहे हैं जहाँ तो मम्मा पापा तो थक हार कर यहाँ पर बैठ गए कि वो लोग कहते हैं इससे ज़्यादा हम लोग नहीं चल सकते, तुम्हें जितना इधर दौड़ना है दौड़ो, जितना तुमने स्लिम स्मार्ट होना है हो जाओ, और ये जो तुम इतना बड़ा जिंगर बर्गर लेकर आई हो, ये क्या तुम वेट लूज करेगा ये तुम्हारा, ये तुम किस लिए लेकर आई हो। मैं तो यही देख के मुझ पर इतना हंस रही थी कि ये नहीं सुधरने वाली। हुसैन ने मेरी कंप्लीट क्लिप बनाकर अली को सेंड की कि भाई देखिए ये आपको बोल के निकली मैं स्लिम स्मार्ट हो रही हूँ और ये 10 जिंगर बर्गर खा रही है, मगर है तो वो मेरे हस्बैंड। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरी लाडली जो खाए उसकी मर्जी है। तो मैं तो वारी सदके उनके। बहरहाल ये बहुत ज्यादा टेस्टी था, मैं तो कंप्लीट अकेले खा लिया और हुसैन को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज पूछे। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बिल्ली आ गई थी, बिल्ली से मैं भाग गई। मुझे पता नहीं क्यों इस दुनिया के तमाम जानवरों से बहुत डर लगता है। मेरा बेबी तो उसके पीछे पड़ गया था, ये इसकी शक्ल है क्योंकि पापा ने उसको भगा दिया था बिल्ली को यहाँ से। तो मेरा बेबी गुस्से में आके दिया कि क्यों भगाया, मैं खेल रहा था उससे, फिर ये मुझसे पिटता, इससे पहले पापा ने इसको अपनी गोद में ले लिया तो इसकी बचत हो गई। यू नो वॉट गाइस, बिल्ली पते मेरे आस पास ही टहल रही थी, क्योंकि मेरे पास तो उसको चिकन की खुशबू जा रही थी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड इतना मेरे पर गुस्सा करते हैं ना इस हरकत से, बिकॉज मुझे बिल्ली से पता नहीं क्यों एक अजीब सी वहशत सी होती है। तो वो गुस्सा करते हैं कि तुम कितना बुरा सलूक करती हो। तो वो पता है मेरे साथ पार्क बैठ के कुछ खाते भी नहीं है कि तुमने अभी तमाशा बना देना है। तो अम्मी भी मुझ पर यही गुस्सा करी थी और हंस भी दी थी, तू छोड़। बिल्ली ने मुझे ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं हुसैन को लेके शेड में आके बैठ गई थी। हुसैन ने कहा कि अब ये तुम हाथ भी लगाओगी, तुम्हारी वजह से बिल्ली आ रही है तुम्हारे पास। पता नहीं क्यों अपने पूरे घर के अंदर सिर्फ मुझे बिल्ली से वहशत आती है, बाकी मेरी बड़ी बहन से लेकर छोटे भाई तक, हुरैन से लेकर बाबा तक कोई भी नहीं डरता। सबको बिल्लियां बहुत अच्छी लगती हैं सिवाय मेरे। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी चाहते हैं कि मेरा डर निकल जाए। और एक दफा उन्होंने ये हरकत की थी, मैंने उसके बाद उनसे 3 दिन तक बात नहीं की थी, तो फिर उन्होंने भी तौबा कर ली कि कुछ भी करना है इसका डर नहीं निकालना मैंने। तो वो भी मेरी रंगत में रंग गए हैं, जहाँ बिल्ली होती है वो भी वहां से दूर रहते, नहीं जाते मुझे लेके। बहरहाल इधर मैं बेहद खूबसूरत फ्लॉन्ट कर रही हूँ अपने प्यारे से दुपट्टे के साथ, दुल्हन बेल लगी हुई है इस पे, आखिर दुल्हन भी तो हूँ मैं, प्यारी सी छोटी सी मम्मा की। मैं इसको डक पर ले गई कि इसको मैं बिठाऊंगी, तो हुरैन रो पड़ी थी, बट जब ये हिलना शुरू किया तो उसको बड़ा मजा आया। मुझे भी इसके साथ अपना वक्त गुजारने में बेहद मजा आता है, इसके साथ झूले में बैठने को मेरा खुद का भी दिल चाहता है इस डक पे बैठकर इसको हिलाऊं। पता नहीं मुझे इतना दिल क्यों कर रहा था। बहरहाल मैंने सोचा चलो इसको स्लाइड पे लेके चलती हूँ, कहीं ये मेरे से गिर ही ना जाए, फिर एक नया मेरे पे बातें सुनूंगी मैं। तो मैं इसको फिर स्लाइड पे ले गई। अल्लाह जाने क्यों हुरैन ने रोना शुरू कर दिया था। अभी मैंने और अम्मी ने मगरिब अदा की है, उसके बाद हुरैन ने चिड़चिड़ करना शुरू कर दी। अली मेरे पास हर वक्त कॉल पे कनेक्ट होते हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं अगर हुरैन इस तरह रोए या चिड़चिड़ करे। अम्मी अबू भी परेशान हो गए थे, तो हमने सोचा कि चलो वापस घर चलते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे जो फ्लावर्स थे वो भी लगे हुए थे। मैं तो अपने आप को फ्लॉन्ट करने में लगी रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप की
فیوریٹ ہوں، اور مجھے یہ فلاورز اتنے پسند آ رہے تھے بٹ امی نے منع. ماشاءاللہ سے ماما بابا کی آئیکونک واک اسٹارٹ ہو گئی ہے، گھر جانے لگے ہیں. ماما نے مجھے پھول توڑنے نہیں دیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. بہرحال اب ہم گھر جائیں گے، کافی تھک بھی گئے تھے، عشاء بھی ہونے والی تھی. بڑا مزہ آتا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو دوستو واپس آ گئے ہیں اور ابھی مغرب کی نماز بھی ہماری قضا ہو گئی کیونکہ ہم لوگ راستے میں تھے، تو اس وجہ سے بہرحال کافی دکھ اس چیز کا مجھے جب میری نماز قضا ہو جاتی نا تو مجھے بالکل بھی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا. بہرحال آج میں نے آپ لوگوں سے ایک بہت بڑی نیوز شیئر کرنی ہے. نیوز کیا، وہ مے بی پہ بات ہے کہ شاید اس دفعہ میں عید اسلام آباد میں کر رہی ہوں اپنے ان لاز کے ساتھ، بیکاز علی چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں عید اس دفعہ میں اپنی مدر ان لا کے ساتھ کروں. وہ بیچاری مجھے بہت یاد کر رہی ہے، وہ اپنی پوتی کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہے، تو اس دفعہ انہوں نے کافی محبت سے مجھے انوائٹ کیا ہے کہ اس دفعہ کی عید میں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کروں. تو علی بھی یہی چاہتے تھے، اور میری ویسے بات ہے کس لڑکی کو اچھا نہیں لگتا. تو اس دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے عید اسلام آباد میں سیلیبریٹ کرنی ہے، اور جہاں تک ہو سکے میں آپ لوگوں کو بھی کنیکٹ رکھنے کی پوری کوشش کروں گی. میرا بچہ بھی خوش ہو رہا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ خوشی ہے دادی ماما کے پاس جانے کی. بہرحال دوستو آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے عید کے ولاگ کا بھی ویٹ کیجیے گا کہ شاید میں اسلام آباد میں بناؤں یا شاید میں کوئٹہ میں بناؤں، کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے. اگر علی آ جاتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی اسلام آباد عید منانے. تو آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ رہے گا، اسٹے ٹیون، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ، بائی بائی.